चार बहुओं का एक टीवी। गांव के एक बड़े से घर में चार बहुएं अपने परिवार के साथ रहती थी। इस घर में एक ही टीवी था और इसी टीवी की वजह से घर में अक्सर विवाद होता रहता था। घर की मुखिया सास कमला देवी एक सख्त और अनुशासन प्रिय महिला थी। उन्होंने अपने जीवन का हर पल मेहनत से बिताया था और चाहती थी कि घर में शांति और अनुशासन बना रहे। लेकिन उनकी चारों बहुएं सुनीता, रेखा, पूनम और सीमा हमेशा टीवी देखने को लेकर आपस में लड़ती रहती थी। सुनीता, जो घर की सबसे बड़ी बहू थी, हमेशा धारावाहिक देखना चाहती थी। उसे सास बहू के नाटक, इमोशनल ड्रामा और पारिवारिक सीरियल्स देखना बहुत पसंद था। वह मानती थी कि यह शो उसे अपनी जिम्मेदारियों और रिश्तों को समझने में मदद करते हैं। दूसरी बहू रेखा का स्वाद बिल्कुल अलग था। वह हमेशा कुकिंग शो और रेसिपी वीडियो देखना चाहती थी। उसे हर नई डिश की रेसिपी जानने का शौक था और वह हमेशा कुछ नया बनाने की कोशिश में रहती थी। रेखा का कहना था कि इन शो से उसे नई रेसिपी सीखने का मौका मिलता है और इससे वह अपने घर वालों को खुश कर पाती है। तीसरी बहू पूनम को केवल समाचार में रुचि थी। उसे दुनिया भर की खबरों में गहरी दिलचस्पी थी और वह चाहती थी कि घर में जो भी हो, कम से कम 1 घंटा तो केवल समाचार ही देखा जाए। पूनम का मानना था कि देश और दुनिया की जानकारी रखना बहुत जरूरी है और ये उसे सोचने और निर्णय लेने में मदद करता है। सबसे छोटी बहू सीमा को न तो धारावाहिकों में दिलचस्पी थी, न ही उसे समाचार देखना अच्छा लगता था। वह तो बस संगीत और नृत्य वाले कार्यक्रम देखना चाहती थी। उसे हर वक्त गाने सुनना और टीवी पर डांस शो देखना पसंद था। सीमा का कहना था कि संगीत और नृत्य से उसे मानसिक शांति मिलती है और यह उसके जीवन का एक अहम हिस्सा है। हर सुबह सभी बहुएं जल्दी उठकर टीवी रिमोट के लिए लड़ने लगती थी। कोई भी अपना पसंदीदा कार्यक्रम छोड़ना नहीं चाहती थी और यह झगड़ा इतना बढ़ जाता कि सास कमला देवी को आकर बीच बचाव करना पड़ता। कई बार तो सुबह का काम भी इस झगड़े के कारण देर से होता, क्योंकि बहुएं टीवी के सामने बैठने के चक्कर में सब कुछ भूल जाती। एक दिन ऐसा हुआ कि रिमोट ही टूट गया। अब चारों बहुएं बिना रिमोट के टीवी को देख रही थी, लेकिन चैनल बदलने का कोई तरीका नहीं था। किसी को भी अपना पसंदीदा कार्यक्रम देखने का मौका नहीं मिल पा रहा था। सभी परेशान थी, लेकिन उनके पास कोई उपाय नहीं था। कमला देवी ने ये सब देखा और उन्हें समझ में आया कि अब कुछ सख्त कदम उठाने का समय आ गया है। उन्होंने चारों बहुओं को आंगन में बुलाया और बोली, देखो बहुओं, इस घर में हम सबको मिलजुल कर रहना होगा। ये टीवी हमारी सुविधा के लिए है, न कि आपस में लड़ने के लिए। अगर तुम सब इसी तरह झगड़ती रहोगी तो घर का माहौल बिगड़ जाएगा। हर दिन एक बहू को अपनी पसंद का कार्यक्रम देखने का मौका मिलेगा, लेकिन बाकी दिन सभी को साथ में कुछ ऐसा देखना होगा जिससे सभी को खुशी मिले, चाहे वो कोई पारिवारिक शो हो या कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम या फिर कोई ज्ञानवर्धक प्रोग्राम। पहली बार तो बहुएं इस बात से संतुष्ट नहीं हुई, लेकिन उन्होंने सास के आदेश का पालन करना ही ठीक समझा। अब हर दिन एक बहू को अपनी पसंद का कार्यक्रम देखने का मौका मिलता। सोमवार को सुनीता धारावाहिक देखती, मंगलवार को रेखा कुकिंग शो, बुधवार को पूनम समाचार देखती और गुरुवार को सीमा के संगीत और डांस के कार्यक्रम चलते। बाकी दिन सभी मिलकर ऐसे कार्यक्रम देखते जो सभी को पसंद आते। धीरे धीरे चारों बहुओं को इस बदलाव की आदत हो गई। वे अब एक दूसरे की पसंद का सम्मान करने लगी। सुनीता ने रेखा के साथ खाना बनाने के नए आइडियाज पर चर्चा करनी शुरू कर दी और रेखा ने पूनम के साथ देश दुनिया की खबरों पर बातचीत करना शुरू कर दिया। सीमा ने भी सबके सामने अपने पसंदीदा गानों पर डांस करना शुरू कर दिया, जिससे सभी को खुशी होती थी। कमला देवी ने देखा कि अब घर में पहले जैसा तनाव नहीं है। बहुएं अब टीवी को लेकर लड़ाई नहीं करती, बल्कि वे अब साथ बैठकर हंसती बोलती हैं और एक दूसरे के साथ समय बिताने का आनंद लेती हैं। सास के इस छोटे से सुझाव ने पूरे परिवार का माहौल बदल दिया। अब घर में प्यार और सहयोग का माहौल बन गया था और चारों बहुएं एक दूसरे के साथ अच्छे से रहने लगी। इस तरह चार बहुओं का एक टीवी उनकी आपसी समझ और प्यार को बढ़ाने का जरिया बन गया।